तो तू बता, और तो भी कुणाल कुणाल कामरा कामरा के के बारे बारे में में क्या तेरा क्या बोलना है आप सोचना लोगों है? का? तू बता पहले। यार मुझे तो बंदा बहुत बहुत सही लगता है वो बंदा ना। वो बंदे ने हम्म। अपना मतलब लाइक पूरा करियर और सब कुछ उसी चीज पे लगा दिया है कि वो अपना काम करने में बिजी है। जो उसकी लाइक उसकी सोच है उसको वो फॉलो कर रहा है। लाइक जो मेरे दिल में आ रहा है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी चीज है और बहुत मुश्किल भी है। जिस तरह की वो लाइक जो भी चीजें फैक्ट लेके आता है। बहुत सारे लोग ये है कि बस ऊपर से करते हैं। वो ऊपर से नहीं कर रहा, वो अंदर से घुस के हर एक चीज के अंदर प्रॉपर तुम्हें लेके आ रहा है। और अगर उसका कंटेंट सही से फॉलो करेंगे तो हर एक चीज को बिल्कुल प्रॉपर खोल के दिखा रहा है कि हाँ ये चीज थी या ये नहीं है या ऐसा है या ऐसा था। वो हर एक चीज को डिटेल एनालिसिस करता है हर एक जगह जो भी कुछ होता है। और जो थोड़ा बहुत देखो कॉमेडी का कंटेंट तो डालेगा ही, ऑब्वियस है। उसका कॉमेडी उसका मेन काम भी है और उसी से उसका घर चल रहा है। बट उसके अलावा जो वो पॉडकास्ट वगैरह डालता है ना, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चंस और काउंटर क्वेश्चंस होते हैं उसके। जितने भी पॉडकास्ट है ना किसी के बारे में, अभी रिसेंटली उसने मेरे ख्याल से एक इसके बारे में किया है, अंबेडकर के बारे में किया है, आज ही सुबह डाला था। तो देखा है ना, अच्छा। बहुत ही कंस्ट्रक्टिव होते हैं उसके जितने भी वो होते हैं ना पॉडकास्ट। इससे अलग जो कॉमेडी उससे अलग। तो वो चीज कर पाना बहुत मुश्किल है बहुत लोगों के लिए, और ज्यादातर लोग कर भी नहीं रहे। मेन स्ट्रीम तो छोड़ दो, जो वैसा मीडिया वो भी नहीं कर पा रहा उस चीज को ना, पर वो कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। वो चीज मुझे उसकी सबसे सही लगती है। हम्म। और वो डरता नहीं किसी भी चीज से ना कि ये हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा या ऐसा कर दिया जाएगा। वो खुल के बोलता है मुंह पे ये है ऐसा है। और वो ये नहीं है कि वो सिर्फ मोदी जी के खिलाफ बोलता है। वो कुछ भी गलत हो रहा है ना, चाहे बॉलीवुड में हो रहा है चाहे कहीं भी हो रहा है, जैसे ओला के खिलाफ उसने पूरा कैंपेन चलाया। वो किसी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट में नहीं है, वो भाई जो भी कुछ गलत हो रहा है सबके अगेंस्ट में है वो। वो चीज हम्म। उसको सबसे अलग करती है, जितने भी अदर इन्फ्लुएंसर है उन सबसे अलग करती है उसको। मुझे तो यही लगता है यार उसके बारे में। आपको क्या लगता है योगी, कुणाल कामरा के बारे में? देखिए, मेरा पॉइंट यही है कि जो भी आप किसी भी मंच के थ्रू आप बात कर रहे हो, आप चाहे कॉमेडियन हो, आप चाहे इन्फ्लुएंसर हो, जो भी हो, हमेशा एक चीज को वही है। देखिए क्या है ना, इससे कुणाल कामरा की तारीफ आप कर ले जो भी है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट एट द सेम टाइम जो दे रहा है, जो यूथ को दे रहा है, कुछ को दे रहा है, उसमें कोई सोल्यूशन नहीं है। एक तरह की चीज, अब गवर्नमेंट को आपने क्रिटिसाइज कर दिया, आपने कॉमेडी के नाम पे क्रिटिसाइज कर दिया। जब आप एक ही चीज बार बार करते रहोगे ना, एज ए कुछ भी हो, एज ए ह्यूमन बीइंग या एज ए परफॉर्मर, तो प्रोपोगेंडा लगने लगता है। फिर वो एक चीज कभी भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में नहीं गिरी जाती। आप हर एक पॉडकास्ट उठाओ या कुछ भी उठाओ या कुछ भी, आप चलो उसमें आप गवर्नमेंट को या किसी पर्टिकुलर को आप टारगेट करके आप अपना एक सटायर जिसे बोलते हैं, अपना सटायर दे के आप चले जाते हो। आपको उससे व्यूज मिल जाते हैं। आप क्योंकि देखो क्या बात, सिंपल सी बात है, जब आप अच्छा बोलोगे तो अच्छा को अच्छा सुनने वाले आपको आपको उतने नहीं मिलेंगे जितना आप कुछ बुरा बोलोगे। बैड पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। आप जितनी बैड पब्लिसिटी करोगे लोग आपको उतना ज्यादा सुनेंगे। सो कहने का मतलब है, हम्म। जब आप लोग इतने ही बुद्धिमान हो, आप लोग के अंदर इतना ही कैलिबर है, आप लोग इतने ही लॉजिकल लोग हो, सो व्हाई नॉट थिंक थिंक पॉजिटिव। आप एक पॉजिटिव वे में कुछ भी करो, क्या कहते हैं, पॉडकास्ट करो, चीजों को करो, उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। पर यहाँ पे आप एक नैरेटिव सेट करके जा रहे हो। अब मान लो कोई टीनेजर है जो 17-18 साल का है, जो इतना सक्षम नहीं है उस चीज को समझने में, वो तो कुणाल कामरा की चीजों से ही उसको लगेगा ना, जेंसी को तो ये लगेगा गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही। जब आप बिल्कुल। इतने पॉपुलर हो चुके हो, जब आप इतने बड़े कॉमेडियन हो, आपको भी इतना वो माना जाता है, तो जब आप सटायर करते हो, व्यंग करते हो, हास्य करते हो, तो आपको दोनों चीजें दिखानी चाहिए। यही तो आपकी खूबसूरती है। बिल्कुल। मैं वरुण ग्रोवर को क्यों सही मानता हूँ इस मामले में इसलिए सही मानता हूँ कि वो क्रिटिसाइज भी कर देता है, वो थोड़ी तारीफ भी कर देता है, वो सारी चीजें कवर करके एक आपको एक ये दे देता है, एक बैलेंस अप्रोच दे देता है। अब आपको उसमें से जो समझना हो आप समझो। आपका काम क्या है? आपका काम कि नहीं, आप कॉमेडी कर रहे हो, आपका काम ये नहीं कि आपके मेरे मन में आपके बीच वो देना है किसी सोच के। आपका काम है मुझे एक इन्फॉर्मेशन या एक कंटेंट देना, और मुझे डिसाइड करने दो एज ए व्यूअर कि हाँ भाई मुझे इसमें से क्या लेना है, इसमें से क्या सही है क्या गलत है, या मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है। आजकल जो हो रहा है वो सेम आप बोले हो मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में तो हो ही रहा है, वो तो आपको सबको पता। हमको तो विज्ञापन चाहिए यार। सबसे ज्यादा विज्ञापन कौन देगा? जो सरकार में होगा वही तो देगा ना। जो गवर्नमेंट में नहीं है वो कहाँ से ज्यादा विज्ञापन देंगे? तो उनका भी एक एक तरह का नैरेटिव, एक मतलब एक तरह की आ जाती है न्यूज, एक ही तरह की। वो भी प्रो थोड़ा दिखाने लगते हैं, कठिन क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते हैं। बट जो लोग नहीं है, जो लोग को आप बता रहे हो कि यार ये तो बेस्ट है, ये तो सबसे बढ़िया है,
भाई फिर उनसे भी तो, उनको उनको भी तो कुछ ना कुछ खुद से अलग दिखाना है, उन लोगों से अलग दिखाना है, तो कुछ तो एक पॉजिटिव वे में लेके चलना पड़ेगा ना चीजों को यार। कब तक हम यही बात करते रहेंगे, एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे? चलो कल को यहाँ पे कोई और, किसी और की गवर्नमेंट आ गई, आप किसी और की टांग खींचने लगोगे, तो आप काम तो वही कर रहे हो ना। आप जब भी कोई गवर्नमेंट आती है उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हो, उसके अगेंस्ट में आप बातें करने लगते हो। मेरा तो ये मानना है इस पे। ताकि राहुल भाई जी आप बताइए। भाई राहुल तेरा क्या मानना है? कुणाल कामरा के बारे में मेरा ये मानना है भाई, देखो कुछ चीजें जो क्वालिटी है ना, वो ऐसी क्वालिटी है उसके अंदर जो बहुत रेयर लोगों में होती है। वो होती नहीं है। एक तो यही कि डायरेक्ट पावर से पंगा लेना। जैसे अर्णव गोस्वामी बहुत बड़ा एडिटर था जिस समय उसका केस हुआ था, वो जाके उससे, वो सही था गलत था वो एक अलग चीज हो गई कि वो एथिकल नहीं है कि कोई फ्लाइट में बैठा है अपनी पर्सनल स्पेस में, तुम जाके उसे क्वेश्चन कर लो। ठीक है, ये हुआ। फिर एयरलाइन वाला सीन हुआ, सुप्रीम कोर्ट वाला सीन हुआ। मतलब ऐसे बहुत कम सेलिब्रिटी या नॉर्मल लोग भी होंगे होंगे जो डायरेक्ट पावर से पंगा लेते हैं। और मतलब वरना देख लो इंडिया में जो भी सेलिब्रिटी है कोई कुछ बोलता ही नहीं है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। कुछ भी नहीं बोलता, कोई एक शब्द भी नहीं बोलता, एक ट्वीट भी नहीं करता। तो वो बोल रहा तो भाई अब इसको तुम पागलपन कहो या कुछ कहो, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। कोई नॉर्मल ये बात है नहीं। और दूसरा भाई उसने अपनी कॉमेडी के जरिए उठाए हैं, सीरियस क्वेश्चन उठाए हैं, काफी सीरियस क्वेश्चन उठाए हैं। और थोड़ा मीडिया को भी क्रिटिसाइज किया है कि मीडिया सीरियस क्वेश्चन नहीं उठा रहा। तो ये तो उसके कुछ पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है कि भाई वो केवल एक साइड को क्रिटिसाइज करता है हमेशा ना, दूसरी साइड के बारे में वो कभी कुछ बोलता नहीं है। और दूसरा कि भाई उसकी जो ऑडियंस है ना, देखो ये तो हमें मानना पड़ेगा कि कोई कंटेंट क्रिएटर है, और ये है भाई टॉप वाले, चाहे ध्रुव राठी है चाहे कुणाल कामरा है, इनको पता है इनकी ऑडियंस कौन है और वो क्या सुनना चाहती है, तो ये वही बोलते हैं। ये हमें सबको मानना पड़ेगा, सब अपनी ऑडियंस को तो केटर करते हैं। ये नहीं कह सकते हम कि भाई सब जो उनके मन में आ रहा बोल रहे हैं। उन्हें सब पता है उनकी ऑडियंस की डेमोग्राफिक क्या है, उनकी इकोनॉमिक्स क्या है, उस हिसाब से ही वो अपना कंटेंट तैयार करते हैं। तो भाई जो लोग सुनना चाहते हैं वो वही बोलता है।